नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से न्यू टॉपिक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि जेई क्या होता है, जेई कैसे बने, जेई के लिए योग्यता क्या चाहिए, जेई बनने के बाद प्रमोशंस में क्या क्या पोस्ट मिल सकती है और जेई की सैलरी क्या होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर। जेई का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है जूनियर इंजीनियर। जेई जूनियर इंजीनियर, ठीक है। अब जेई यानी जूनियर इंजीनियर, जूनियर से ये ना समझे कि आपकी छोटा इंजीनियर है, आगे इंजीनियर लगा है उसके आगे, तो जेई से मतलब नहीं। जेई की पोस्ट भी एक बड़ी पोस्ट रहती है, सम्मानीय पद रहता है ये, और एक प्रकार की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है जेई की। एग्जाम्पल के लिए बात करें कि आपके शहर में या आपकी सिटी में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे एमपीवी विभाग में आप जाइए, वहाँ पे जेई की बहुत बड़ी पोस्ट होती है। पूरे बिजली विभाग के डिपार्टमेंट को जेई देखता है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे एक सिविल इंजीनियर रहता है, वह देखता है। एक वाटर रिसोर्सेज का इंजीनियर रहता है, वो देखता है। या और देखना है आपको तो आपका जो नगर पालिका रहती है या नगर निगम रहता है, नगर निगम, उसमें भी जेई की पोस्ट रहती है। और जेई की साइन के बगैर कोई भी टेंडर पास नहीं होता है। जेई जब तक कोई अप्रूव नहीं करता है किसी रोड कंस्ट्रक्शन को, किसी डैम को, कोई काम हुआ है कंस्ट्रक्शन का, उसको जब तक वो सील नहीं लगाता, अप्रूव नहीं करता, तब तक वह टेंडर या वह जो बना है कंस्ट्रक्शन कार्य वह पूर्ण नहीं माना जाता है, अप्रूव नहीं होता। तो इतनी बड़ी पोस्ट रहती है और जिम्मेदारी पद भी होता है, जिम्मेदारी वाला जेई का। तो बात करते हैं जेई क्या है, होता है। ये तो हो गया जेई कैसे बने और इसकी योग्यता। जेई बनने के लिए आपको मैं बता दूं कि दो रास्ते होते हैं जेई बनने के लिए। दो तरीके होते हैं या दो रास्ते होते हैं। कौन से होते हैं? यदि आपको जेई बनना है तो जेई के लिए दो रास्ते निकलते हैं। कैसे रास्ते? सबसे पहले तो आपको यदि जो बीटेक करना है तो आपको जेई बनने के लिए सबसे पहले 12th करना पड़ेगा। 12th में आपको क्या करना पड़ेगा? पीसीएम, साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th पास करना पड़ेगा। इसके बाद आपको करना पड़ेगा बीटेक। अब बीटेक जो है वो आप चॉइस कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है, केमिकल इंजीनियर बनना है। ये आप डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। तो यहाँ से पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th किया, इसके बाद आप बीटेक करेंगे जो कि 4 साल का होता है। तो 2 साल का आपने किया 12th प्लस 4 साल का किया आपने बीटेक, जो कि एक डिग्री कोर्स है। तो टोटल 6 साल में आप यहाँ क्या करेंगे। इसके बाद जब भी जॉब वैकेंसी निकलेगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जेई पोस्ट पर डायरेक्ट पोस्टिंग होती है आपकी एग्जाम देने के बाद। क्लियर पॉइंट। दूसरा रास्ता मैंने बताया आपको, अपनी 12th नहीं किया तो आप डायरेक्टली 10th यदि आप कर रहे हैं और 10th के बाद भी आप चाहते हैं बिना 12th किए जेई बने, तो यहाँ से क्या करें, आप अपने राज्य में, हर एक राज्य में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर लीजिए। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अब ये भी अलग ब्रांच में होता है, फील्ड में होता है। जैसे कि बीटेक में ब्रांचेस होती है, स्ट्रीम होती है, वैसे ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होती है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, जितनी भी होती है, आर्किटेक्चर जितनी होती है, उन सभी ब्रांच में आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिप्लोमा कर लीजिए। ये 3 साल का होता है। तो 10वीं के बाद आपने क्या किया, 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा किया। इसके बाद जब वैकेंसी निकलेगी जेई की तो आप निश्चित ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे यहाँ पे 3 साल में जेई बन रहा है, वहाँ पे 6 साल बाद जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डिप्लोमा के बाद आप जेई बन गए तो आपको यहाँ पे काम करते रहना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे जाके प्रमोशन होगा। बहुत समय बाद जाके आप एक इंजीनियर बन पाएंगे। जबकि बीटेक किया तो डायरेक्ट आप इंजीनियर की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जेई से डायरेक्ट इंजीनियरिंग की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपने जेई पे काम अप्लाई कर दिया, हो गया, तो बहुत जल्दी आपको इंजीनियर बन जाएंगे, चीफ इंजीनियर बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, जनरल मैनेजर तक जा सकते हैं। साथ में बीटेक के बाद एमटेक कर लेंगे आप उधर। तो डिप्लोमा के बाद एमटेक आप नहीं कर पाएंगे। डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक ही करना पड़ेगा, यानी ग्रेजुएशन से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, जबकि डिग्री जो बीटेक कर ली वो ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के बाद कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, एमटेक या फिर वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस, हायर क्वालिफिकेशंस में हमको जाना चाहिए यदि अच्छी रेपुटेशंस वाली जॉब प्राप्त करना है, एक सम्मान वाली, पैसे वाली, प्रमोशंस वाली, तो आपको इस रास्ते में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। इस रास्ते में कम मिलेगी, लेकिन जेई आप बन जाएंगे। तो ये मैंने विस्तार से आपको यहाँ पे बता दिया। अब क्या बचा, जेई का प्रमोशन भी बता दिया, सैलरी बता दी। सैलरी देखो, सैलरी यहाँ पर डिपेंड करती है आपके सेक्टर पर। किस पर डिपेंड करती है? सेक्टर पर।
डिपेंड ऑन सेक्टर। अब सेक्टर की बात कहाँ से आ रही है यहाँ पे? सेक्टर में आप यहाँ पे देखना आपको कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, या पीयूसी सेक्टर में जा रहे हैं। पीएसयू क्या होती है? पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। तो आपको गवर्नमेंट जाना है तो यहाँ पे सब सुविधाएं मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। प्राइवेट में तो भाई आप डिमांड आपकी रहती है, ऑन डिमांड पे जाते हैं आप। ऑन डिमांड यहाँ पे क्या रहेगी? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे 1 लाख के पर मंथ सैलरी पे भी जाते हैं डिप्लोमा वाले सॉफ्टवेयर कंपनीज में, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस आईटी का डिप्लोमा किया है वो। तो सैलरी यहाँ हम फिक्स नहीं कर सकते। और ऐसे भी हैं डिप्लोमा वाले 10 से 15 हज़ार रुपये जॉब करते हैं। तो ये डिपेंड करता है सेक्टर पे, आपकी काबिलियत पर। और अंडर जो पीएसयू सेक्टर रहता है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से अच्छी सैलरी मिलती है, प्लस गवर्नमेंट के साथ साथ अदर सुविधाएं भी मिलती है। तो ये सेक्टर बहुत बढ़िया रहता है पीएसयू सेक्टर, जिसके अंदर कौन कौन से सेक्टर आते हैं? जैसे मान लो आपको गेल हो गया, गेल इंडिया लिमिटेड, आपका बीएचईएल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, है ना, और आपका आईओसीएल हो गया, ये रिफाइनरीज हो गई, ये सब पीएसयू के अंदर आते हैं। सेमी गवर्नमेंट होते हैं, फैसिलिटी अच्छी रहती है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, सुविधा अच्छी मिलती है। तो ये सैलरी रहती है और प्रमोशंस तो फिर होता ही रहता है। तो ये मैंने एक विस्तार से शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया कि जूनियर इंजीनियर क्या होता है, कैसे बने, योग्यता क्या काम होता है, क्या करना होता है। आपके अपने क्षेत्र में जा जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई आपको जेई मिल ही जाएगा और आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी रहती है। हम लोग बोलते हैं सर, सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं उसको। कहीं नगर निगम में जाएंगे, सर ऐसा ही साइन कर दीजिए, वो आपको भाव नहीं देगा, भाव नहीं देगा कि अभी जेई साहब नहीं है, जेई साहब बैठेंगे तब पास होगा आपका टेंडर, जेई साहब बैठेंगे तब फाइल साइन होगी। एमपी में गए तो जेई नहीं आया, जेई ने मना कर दिया, जेई साहब ने मना कर दिया। जेई साहब ने 10th प्लस डिप्लोमा के बाद जेई साहब, समझ रहे हैं आप? तो ये ताकत होती है भाई पढ़ाई की। आप पढ़ाई कीजिए अच्छी से अच्छी और सम्मान वाली पोस्ट पाइए। और पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई कर भी ली, जॉब नहीं मिली तो आप अपना खुद का भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं, खुद का भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मैंने जो है मेरी क्वालिफिकेशन बताऊं आपको, वीडियो लंबी हुई थोड़ी सी। मैंने 12th किया है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, प्लस बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, प्लस मैंने 3 से 4 कंपनियों में जॉब भी किया है मैंने। तो ये सब कुछ मेरे पास है, फिर भी मैं भी कोई नौकरी नहीं करता, फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। तो ये सब आप भी कर सकते हैं। तो फिर कभी मेरे बारे में कभी और बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया, चलो वीडियो लंबी हो रही थी। ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम मैंने रखा है अशोक सैनी ब्लॉग, अशोक सैनी ब्लॉग। और इस पर आपको जो है अच्छे अच्छे कंटेंट मैं पब्लिश कर रहा हूँ। अभी हरिद्वार गया था विजिट करने, वहाँ की मैंने डाला है। तो आप मेरे ब्लॉग्स पर भी, चैनल पे जा सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है अभी, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा ना बढ़ाएं और वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे इस पर एक और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।